हेलो वीवर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। राम राम, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे और सत श्री अकाल आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग? साथियों, मुझे मालूम है कि मेरी रीडिंग आजकल कम आ रही है, लेकिन क्या करूँ। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि हमारे मंदिर का जो है वर्षगांठ आ रही है, यानी कि हम लोग उसको काली माता का बर्थडे के जैसा हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और साथ ही साथ में हमारे इधर इलेक्शन हो रहे हैं, उसका प्रचार प्रचार, तो घर का इधर का उधर का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसके लिए मैं रीडिंग नहीं कर पा रही थी, लेकिन अचानक से ही फिर मैं कल अपना कमेंट बॉक्स खोल के देखी तो उसमें मेरे को दिखाई दिया कि पाकिस्तान में रहते हैं हमारे खास वीवर्स नवाब ज़्यादा साहब। तो उन्होंने जो है रिक्वेस्ट करी कि भाई बताइए कि मेरा सन 2026 कैसे जाने वाला है। तो हम देखने जा रहे हैं आज आपके सवाल हमारे जवाब के अंदर में मैंने उनके आंसर का क्वेश्चन का आंसर देना ज़रूरी समझा। तो जी अब हम करने जा रहे हैं नवाबजादा जी के लिए कि भी सन 2026 उनके लिए कैसे जाने वाला है। पूरे साल भर की रीडिंग है ये। तो जिस तरह से उन्होंने बताया है अपनी डेट ऑफ बर्थ, वो हमेशा ही भेजते हैं। हालांकि मैंने नोट करके रखी हुई है, फिर भी वो हमेशा भेजते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि भी मेरा नया साल सन 2026 कैसे जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो जो मुझे इंट्यूशन आ रही है वो लगातार हमसे 2-3 साल 3 साल से ज़्यादा हो गया, वो हमसे राय मशवरा करते रहते हैं, पूछते रहते हैं सारी बातें अपने। और उनसे कितनी रेजोनेट होती है रेजोनेट होती होगी जब भी वो क्या उनको थोड़ा टाइप वाइप करने में परेशानी होती है, थोड़ा कुछ भाषा का फ़र्क लगता है, तो इसके लिए वो ज़्यादा बातें नहीं कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में। तो लेकिन उनसे रेजोनेट होती हैं स्थिति, इसी के लिए वो सब हमसे पूछते रहते हैं। तो साल का 12 महीना है, तो यहाँ पे मैं 12 कार्ड निकालने वाली हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ गया। तो चलिए और नहीं निकालेंगे अब हम, और देखते हैं डेक ऑफ कार्ड क्या आता है इनका। डेक ऑफ कार्ड आया 2 ऑफ वांड्स, और साथ में आया था इससे 2 मिनट पहले 4 ऑफ वांड्स। 4 ऑफ वांड्स यानी कि फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है अब की बार इनके अंदर में। हाँ, ये वाला ये निकला था तो मैंने दोबारा सफ़र किया था, फिर भी यानी कि जो सोचने वाले हैं ये सब होने ही वाला है इनके साथ में, और जल्दी जल्दी परिणाम इनको इस बरस मिलने वाले हैं। और इनके लिए गार्डेंस क्या है वो मैं गार्डेंस निकाल लेती हूँ यहाँ पे। पूरे साल इनको किस बात का ख्याल रखना है, किन किन बातों का। बहुत सारी गार्डेंस निकली है इनकी, तो मैं इधर रख लेती हूँ। और फिर यहाँ पे वांट्स की एनर्जी आई है, तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। हाँ तो जी, जो हमारा यहाँ पे जो भी काम होता है ना, ये साइकिक एबिलिटी के हिसाब से होता है और टैरो के कार्ड के हिसाब से होता है। और साथ ही हम अपने दातार से, अपने मालिक से, अपने गुरु से, अपने भगवान से अरदास लगाने के बाद में ही हम लोग ये रीडिंग चालू करते हैं, और फिर हमारी साइकिक एबिलिटी एकदम ओपन होकर के बाहर आ जाती है। तो जो कार्डों के जो मार्किंग रहती है, चिन्ह रहते हैं, उसके हिसाब से जब हम इसको पढ़ना चालू करते हैं तो अनेकों अनेक हमारे इंट्यूटिव मैसेज आने पे चालू हो जाते हैं। तो इस तरह से रीडिंग बढ़ती ही जाती है। लेकिन ऑनलाइन जितना भी होता है, हम सोचते हैं कि भी 15-20-25 या ज़्यादा 30 मिनट की रीडिंग के अंदर आपको हम मोटा मोटा समझा सकें। पर्सनल रीडिंग होती है, कोई घर पे आता है, सामने बैठता है, ऑफिस में बैठता है, तो हम उसको काफ़ी वो डिटेल में भी बताते हैं। तो चलिए जी, हम शुरू करने जा रहे हैं नवाबजादा साहब के लिए क्या है इस साल। तो जी मेरे को जो इसके अंदर एनर्जी दिखाई दी है ना,
इसके अंदर जो भी एनर्जी मुझे दिखाई दी है कि भी जिस तरह का इनका राशि है, जिस तरह का इनका स्वभाव है, जिस तरह की इनकी आत्मा है, देखिए जी वैसे तो ये किसी से कुछ कहते नहीं, क्योंकि इनका नाम का अक्षर है एन, नवाब ज़्यादा। तो जो और हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भी ना का अक्षर जो है इतना खास नहीं माना जाता, और मुसलमानों में भी इतना खास नहीं माना जाता। ना का मतलब तो ना ही होता है, ये कोई वाजिब अक्षर नहीं होता, लेकिन किया क्या जाए। अब इसकी ऊर्जा चेंज ऐसे हो जाती है। नवाब ज़्यादा है तो नवाब मतलब कुछ तो उनके अंदर कोई रॉयल गुण होगा ही होगा, कुछ उनके किसी न किसी जन्म में रॉयल पर्सनैलिटी रही होगी, रॉयल तरीका रहा होगा उठने बैठने का। और जो नवाज आ जाता है अगर किसी का नाम, तो भी वो लोग अपनी बातों को कहने में बड़े माहिर होते हैं, समझे ना। और किसी बड़े बुजुर्गवार के साथ में लग जाए ये अक्षर, ना अक्षर, तो जी जैसे नवाज शरीफ हो गया, तो इस तरह गरीब नवाज हो गया, तो अर्थ बदल जाते हैं, क्योंकि उसके साथ में उसका जो करैक्टर जुड़ा रहता है उसको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो जी ये जो इनका है नवाब ज़्यादा साहब, नवाब ज़्यादा ज़्यादा मतलब अब इनके नाम का ही आप देखिए, नाम कितना भारी है। इनकी इनकी जो शख्सियत है ना उसके ऊपर इनका नाम भारी पड़ता है, और उसके हिसाब से ये उतना काम नहीं करते हैं। ये बहुत ठंडे मिजाज में रहते हैं। अगर ये अपनी फॉर्म में रहे होते अपने जवानी के दिनों में, इन्होंने काम पे तवज्जो दी होती। और जो लोग अपने माँ बापों की सुन लेते हैं तो फिर उनको ज़माने की सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये कुछ उम्र का तगादा रहता है, कुछ माहौल का तगादा रहता है, सभी राशियों के लिए, सभी इंसान के लिए, कि भी जो हमारी ज़िंदगी की मार होती है, ज़िंदगी के जो थपेड़े होते हैं, उसको हम लोग झेलते झेलते जब बड़े होते हैं, तो जो हम बनना चाहते हैं या हमें जो बनना चाहिए वो तो कुछ होता ही नहीं है, कुछ और ही हमारा क्रिएशन हो जाता है। यानी कि हम और कुछ और ही शख्सियत बन जाते हैं। तो कुछ और ही शख्सियत बनने के अंदर कुछ हमारे कर्म, हमारे कुछ दुआएं बददुआएं, कुछ माहौल, कुछ हम अपनी ज़िंदगी के चैलेंज को नहीं लेते हैं साथ में, तो कुछ और ही शख्सियत बन जाते हैं। तो उस शख्सियत को भी आप बना और बिगाड़ सकते हैं अगर आपके अंदर उस कमी को दूर करने की कुव्वत है। तो अगर आप अपने ऊपर कुछ काम करके अपने आप को जीते जी कुछ और सही रास्ते पे लाना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला भगवान आपके लिए सूरत हाल खोलता है। तो देखते हैं नवाज साहब जी के लिए क्या होने वाला है। देखिए जनवरी का जो महीना है इसके अंदर आपको बहुत तालमेल बिठाने की ज़रूरत है। जनवरी के महीने में आपकी खुद की ही शख्सियत के कितने रंग ऐसे उभर के आएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं पहले सही था कि मैं अब सही हूँ, ये मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। आपको गुस्सा भी बहुत आएगा, आपको बहुत से लोगों की कुछ सच्चाई मालूम पड़ेगी, कुछ लोग आपको जानेंगे, कुछ लोगों को आप जानेंगे। ध्यान से सुनिए, कुछ लोगों को आप जानेंगे, कुछ लोग आपको जानेंगे, और आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर कहूँ तो कहूँ क्या और करूँ तो करूँ क्या। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बहुत लोगों की छुपी हुई थी, जो कि आपके सामने आएंगी, और आप सामना करेंगे ऐसे रहस्यों का, ऐसे छुपे हुए राज का आपको मालूम पड़ेगा कि थोड़े टाइम के लिए तो आप बहुत ही जो है अनबैलेंस हो जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि भी आपका घर में कोई कहीं से कोई ऐसी खबर आ जाए जिससे आप हिल सकते हैं करके। तो ये भी देखिएगा। और तबीयत का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि पेंटिकल का मतलब तबीयत, करेक्टर, आपका आत्मविश्वास, आपकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव दोनों ही संबंधित हैं इसमें। तो जनवरी का महीना जो है आपके जो साल की शुरुआत है, ये आपको कुछ बड़े बड़े डिसीजन लेने के लिए मजबूर करेगा, चाहे वो आपकी ज़िंदगी के सुधार के हों, चाहे वो बिगाड़ के हों। तो देखिए जी, जहाँ तक हो आपको अपना दिमाग ठंडा रखना है
और सूरत हाल पे गौर करना है। अच्छा, और फरवरी में क्या होने वाला है? फरवरी में कोई बुजुर्ग जो कि आपके घर का जो बुजुर्ग है, जो जिनके आप बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, तो वो आपकी साइड में होने वाले हैं। या सोच लो भी किसी की दुआ काम आएगी कि जो आपने इतने सालों से इतना झेला है और अब इस समय भी आप परेशान हैं, लेकिन किसी की दुआ है जो आपके काम आएगी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आपको बाहर जाके नमाज़ पढ़ने में तकलीफ़ होती है तो आप घर में पढ़िए। अगर आपको सबके सामने नमाज पढ़ने में तकलीफ़ होती है तो आप एकदम सुबह सुबह की नमाज़ पढ़ें और एक सोने के पहले आप नमाज़ पढ़ें, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आपके जो बुजुर्गवार हैं उनसे आप दुआ कर सकते हैं और आप अपने अल्लाह ताला से भी आप गुजारिश कर सकते हैं कि भाई मालिक हमारी खताओं को माफ़ करे और अपनी नज़र हमेशा बनाए रखें आपके ऊपर। तो इस तरह से आपको अपने गुनाह करते ना करते कबूल करते हुए माफ़िया आपको मांगनी है और जो भी कुछ है आपके जीवन में उसका आपको शुक्राना अदा करना है। फरवरी में आपके जीवन में थोड़ी सी राहत आती दिखाई दे रही है। आपके जो काम जहाँ से आपके पैसे फंसे हुए थे आपको पैसे भी मिलेंगे, घर का माहौल अच्छा रहेगा, लोग बाग आए जाएंगे आपके घर में, आप भी किसी के घर पे जा सकते हो और किसी की शादी की सालगिरह या जन्मदिन वगैरह भी आप हिस्सा लेने वाले हैं। जजमेंट का कार्ड आया। जजमेंट जैसे मैंने बोला था कि भाई आपके जीवन में ये जो सन 2026 आया है, उतार चढ़ाव तो देखो हमेशा ही आते हैं, लेकिन अभी तक जनवरी का महीना आपका थोड़ा नरम था, उसके बाद में खुशहाली आई है, उसके बाद में जजमेंट। आपके कोई ज़मीन जायदाद का, किसी काम का या किसी आपसदारी का, घर परिवार का जो भी कुछ मसला था वो आपका हल हो जाएगा। और टेम्परेंस, और यहाँ पे सब लोग आपका देखेंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, और मई के महीने में आपके जीवन के अंदर एकदम से ऐसा होगा कि जिसकी आपने उम्मीद नहीं करी थी। एकदम आप ऐसे हो जाएंगे कि भाई मेरे को अब किसी से कुछ कहना ही नहीं है, ना मेरे को ऊपर वाले से शिकायत है, ना मुझे जमाने से शिकायत है, मेरे को किसी से कुछ बात ही नहीं करनी, मेरे को तो बस अब ऊपर इलाही अपना वो करना है, इबादत में ही टाइम करना है अपना पास। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे ना, जब वो ऊपर वाले के ऊपर आप जब छोड़ेंगे तो जून में आपका काम अच्छा चलने वाला है। हो सकता है अगर आपके किसी ट्रांसपोर्ट वगैरह में रुचि है तो आप या तो गाड़ी चलाएंगे या फिर गाड़ियों से संबंधित आपको काम मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हैगा ये 8 ऑफ वांड्स का कार्ड। ये यात्रा का भी कार्ड दिखाता है, खुशहाली का भी कार्ड दिखाता है, और आपका अप्रैल के बाद में आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है। लेकिन आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। आपको लगेगा कि मैं मेहनत तो इतना कर रहा हूँ, काम मेरा चलते हुए भी दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे को पैसा नहीं बच रहा, जो कि आपकी हमेशा की परेशानी है। और फिर आपका जो है ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अगस्त और सितंबर के महीने में थोड़ी सी आपको परेशानी दिखाई दे रही है। सितंबर और यह अक्टूबर में आप अपने आप को फिर से तैयार करेंगे अक्टूबर, और नवंबर में फिर आपको लोगों का साथ मिलने वाला है। ऐसे लोग जो कि आपको राहत महसूस कराएंगे और आपके लिए बोलेंगे कि हाँ भाई हम काम करते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि उन लोगों में से कोई आपके साथ में धोखा तो नहीं कर रहा, या इन तीनों में से इन जो 3 आदमी हैं आपके जीवन में ज़्यादा खास तवज्जो रखते हैं, ये देख लीजिएगा कि इसमें से कौन सा आदमी ऐसा है जो कि अपना वादा बार बार तोड़ता है। ऐसा आदमी से आप सावधान रहें। अभी आप बोलेंगे कि मैं ज़िंदगी का बोझ ढोते ढोते थक गया हूँ, मुझसे अब और कुछ होता नहीं है, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा तो मैं करूँ तो करूँ क्या। आपके जीवन में ये आपके मन में ये ख्याल आ रहा है, तो ये सितंबर और अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये सन 2026 दिसंबर होते होते आप इतने ऊब जाएंगे लोगों के स्वभाव से, अपने स्वभाव से, लोगों को समझाते समझाते मेहनत करते करते
हासिल कुछ हो नहीं रहा है, फिर भी आप परेशान रहेंगे, लेकिन कुदरत बोल रही है कि जैसे जैसे आप अपने स्वभाव में तब्दीली लेके आएंगे, ऊपर वाले का शुक्राना शुरू करेंगे, तो आपके जीवन में आ रही है अबंडेंस। यानी कि ये साल 26 आपको जाते जाते बहुत सारी अबंडेंस देके जाने वाला। शर्त यही है कि जिस तरह से यहाँ पे निकला था 6 ऑफ कप और यहाँ पे हैगा 6 ऑफ पेंटिकल, ये 2 बार इस तरह के कार्ड आए हैं। इसका मतलब यही है कि आपको ऊपर वाले का शुक्राना लगातार करते रहना है। आप ऊपर वाले को याद रखेंगे, जो आपसे बने, हाथ से सेवा होए, मस्जिद में जाकर के, पंछियों की जाकर के, तो आप करेंगे तो आपको खैर मुबारक होगी। तो कहने का मतलब यही है कि वृश्चिक राशि को थोड़ा सा अपने स्वभाव में तब्दीली लानी पड़ेगी, और लंबी यात्रा पे भी आप जा सकते हैं। जैसे कि आप बार बार बोलते हैं मैं बाहर जाना चाहता हूँ, बाहर जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे चांस दिखाई दे रहा है। अगर आप चले गए तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको कुछ काम ऐसा मिलेगा कि आपको थोड़ा सा घर से दूर जाना पड़ेगा। ठीक है ना, सब घर से बाहर जाएंगे तो आपको थोड़े से पैसे की बचत हो सकती है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपको एहतियात कौन सी बरतनी है, तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं एहतियात। देखिए एहतियात यहाँ पे निकल के आया है डेथ का कार्ड, वर्ड का कार्ड, और किंग ऑफ कप, और है 5 ऑफ पेंटिकल, और साथ में 9 ऑफ पेंटिकल, और है दी टावर, दी एम्प्रेस। एम्प्रेस का मतलब ये है कि भी अगर आपके जीवन में कुछ आ रहा है अच्छा, या आप कुछ अच्छा टाइम देखेंगे, तो आपको उसका घमंड नहीं करना है। क्योंकि कभी कभी जब हमारा अच्छा टाइम चलने लगता है, अभी आपको सिर्फ सन 2026 में आपका अप्रैल के बाद में दो या 3 महीने आपके थोड़े से कमज़ोर हैं, और बाकी पूरा साल आपका अच्छे जाने वाला है। अब इस तब्दीली की वजह से अगर आप सामने वालों को अपने से कम समझेंगे, तो बहुत ही नामुनाफिक बात रहेगी। तो आपको अपना व्यवहार अपने सही से रखना है। आपके जीवन में उस पहले जो हमने मैन कार्ड निकाले थे उसमें 10 ऑफ पेंटिकल था, और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल, ये वो है नसीहत का कार्ड है। ये जो कार्ड निकाले हमने नसीहतों के लिए निकाला आपके लिए। तो आप जिस तरह से उसमें भी निकल करके आया था 10 ऑफ वांड का कार्ड, और यहाँ पे निकला है दी टावर का कार्ड। तो दी टावर के कार्ड से ये मालूम पड़ता है कि जी इतने समय से जिस चीज़ का, जिस तरक्की का आपको इंतज़ार था, जिस मौके का इंतज़ार था, वो मौका आपके जीवन में आ रहा है। लेकिन इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए आपको भी तो कुछ देना पड़ेगा ना यूनिवर्स को। जब ऊपर वाला हमको किसी नेमत से नवाजता है, तो उसकी कीमत भी वसूल करता है। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। दी वर्ल्ड का कार्ड वही है, आपके तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं। आपको अपने आप को बैलेंस करके रखना है, हम्बल करके रखना है, दूसरों की बात को समझने की कोशिश करनी है, अपनी बात समझाने की कोशिश करनी है, और अपने स्वभाव को नर्म बना के रखना है। दूसरे की बात को जब तक आप सुनेंगे नहीं, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ में हो क्या रहा है। जब आप दूसरे की बात को पहले सुनेंगे, और इस बीच में आप अपना सोचना बंद करिएगा, सामने वाला आपसे क्या कह रहा है, किस विषय में कह रहा है, आपके अंदर कमी निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है, आप पहले उसका पूरा मन का और दिमाग का निकलने देना। जब आप फिर उसको फिर समझो कि इसने मुझसे कहा क्या है और क्या सोच के कहा है, उसके बाद में आप जवाब दीजिए। थोड़ा सा रुकिए, सांस लीजिए कि सामने वाला बोल क्या रहा है। अगर उसकी बातों से आपका फ़ायदा होता है तो आप मानिए, अगर आपका फ़ायदा नहीं होता है, या वो बार बार आपको परेशान कर रहा है, तो आपको रास्ता बदलने की ज़रूरत है। जैसे कि 2 ऑफ वांड्स के अंदर निकल के आया था, और यहाँ पर ये निकल के आया था 4 ऑफ सॉर्ड। 4 ऑफ सॉर्ड का मतलब यही है कि कोई भी अगर आपसे कुछ कह रहा है, कुछ नया काम बता रहा है आपको, या कोई नया काम मिल रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि भी मेरे को कितनी सहूलियत है इस काम में। आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपका जो मैं देख रही हूँ 2 काम आपको मिल सकते हैं।
किसी कंस्ट्रक्शन की जगह पे काम मिल सकता है या फिर ट्रांसपोर्ट के इसी में। दो जगह में अगर आप अपनी किस्मत को आजमाएंगे तो आपका काम बेहतर होगा। और साथ ही साथ आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको धूप वगैरह का अच्छे से अपने बदन को धूप लगानी है और साथ में आपको पानी भी पीना है, सर्दी से बचा के रखना है खुद को। और अगर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उसकी भी तबीयत का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। और ये भी हो सकता है कि भी ज़रा गाड़ी वगैरह चलाएंगे तो थोड़ा ध्यान से चलाइएगा, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान में तो और भी ज़्यादा ठंड पड़ती है, कोहरा ज़्यादा होता है। तो अपनी देखभाल से आप ट्रैवलिंग करें, ये आपके लिए ताकीद आ रही है। और साथ में आ रहा है कमर का ख्याल रखना, कमर का ख्याल रखना है। और अपने कपड़े, पानी, तबीयत और अपनी ड्राइविंग का आपको खास ध्यान रखना है। और बाकी आपका साल काफ़ी अच्छा है। तो आशा करती हूँ कि आपको रीडिंग समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना विश्वास दिखाया, आपने हमसे रीडिंग लेनी मंजूर करी। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। आपको साल बहुत बहुत मुबारक हो।